हेलो ताई कुकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो मैं लेकर आ गई हूँ मिजरेबल लव का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुकी ताई को अपने साथ बीच पर ले आया था। कुकी ताई को कहता है, ताई तुम्हें जो लगता है मैं वह नहीं हूँ। हाँ, क्या कहा तुमने? मुझे समझ नहीं आया। मैं जियोन जंगकुक नहीं हूँ, मैं वो। तभी दूसरी तरफ से कुछ शोर शराबे की आवाज़ आने लगती है, जिससे ताई का ध्यान कुकी से हटकर उनकी तरफ चले जाता है। ताई और कुकी दोनों ही उस दिशा में देखने लगते हैं जहां कुछ लोग दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे थे। उनके हाथों में गन्स थे, जिसे देखकर ताई बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहीं कुकी उन्हें देखकर समझ जाता है कि शायद यह जंगकुक के कुछ दुश्मन होंगे। वह ताई की तरफ देखता है और फौरन उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। उसे सेल्फ डिफेंस आता था, पर उसे पता था कि वह अकेला इतने सारे लोगों से नहीं लड़ सकता और ताई को उनके बीच में बचाना उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इस वजह से भागना उसे सही लगा और वह उनसे बचते हुए भागने लगता है। उसे याद आता है कि शुगा की ड्यूटी अभी उसकी सिक्योरिटी करना है, ना कि जंगकुक के साथ जाना। तो वह अभी उसी के रूम के बाहर होगा। वह फौरन शुगा को रेड अलर्ट वार्निंग लोकेशन शेयर करता है। जैसे ही शुगा उस लोकेशन को देखता है, वह तो हैरान हो जाता है कि जंगकुक की लोकेशन कहीं और क्यों दिखा रही है। वह फौरन उसके रूम की तरफ भागता है। वह रूम को चेक करता है, जहां पर उसे कोई भी नहीं दिखता। वह फौरन अपने सारे बॉडीगार्ड्स को अलर्ट भेज देता है और सभी लोग कुकी की भेजी हुई लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। शुगा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जंगकुक होटल से बाहर निकला कब। शुगा जानता था कि जंगकुक बहुत ज़्यादा जीनियस है, चाहे वह माफिया इंडस्ट्री में हो या बिजनेस इंडस्ट्री में, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो होटल से बाहर निकलना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, पर वह बिना बताए होटल से बाहर गया क्यों? वहीं कुकी और ताई उन लोगों से भाग रहे थे और कुछ गोलियां भी उनकी तरफ आ चुकी थी। उनमें से एक गोली कुकी के कंधे पर भी लग चुकी थी, जो ताई को शायद पता नहीं चला था। कुकी भी ताई को और ज़्यादा चिंता में नहीं डालना चाहता था, इस वजह से वह बस ताई का हाथ पकड़े उसे बचाने के लिए भाग रहा था। वैसे भी उसे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं थी। वह गुमनामी में ही तो ज़िंदगी जी रहा था। उसका नाम पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता था। इन 30 सालों में लोगों को ये भी नहीं पता था कि जियोन कुकी नाम का भी कोई इंसान है। पर ताई को वह कुछ भी नहीं होने दे सकता था। इन कुछ दिनों में ताई ने उसके दिल में एक स्पेशल जगह बना ली थी, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं कुकी को जीने का मन था। जंगकुक ताई का हाथ और कसकर पकड़ लेता है और रोड क्रॉस करते हुए भागने लगता है। तभी एक कार बड़ी ही तेजी से ताई की तरफ आती है, जिसे देखकर ताई की आंखें बड़ी हो जाती है और वह फौरन अपना हाथ जंगकुक के हाथ से छुड़वाकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और वहीं पर जम जाता है। जैसे ही कुकी को एहसास होता है, वह फौरन ताई को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और फौरन उसे रोड की साइड पर धक्का देते हुए खुद उस कार के आगे आ जाता है और वह कार कुकी को उड़ा देती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ताई को कुछ समझ ही नहीं आया। ताई अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने कुकी को खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए देखता है। वह 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल शांत हो जाता है। पूरी रोड में हॉर्न की आवाज़ गूंजने लगती है। बहुत ज़्यादा रात होने की वजह से ज़्यादा बड़ा जाम तो नहीं लगता, पर कुछ लोग वहां पर खड़ चुके थे। पर जैसे ही वह लोग भी गोलियों की आवाज़ सुनते हैं, वह लोग भी वहां से अपनी जान बचाते हुए चले जाते हैं। ताई को होश आता है और वह फौरन कुकी की तरफ भागता है और उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। कुकी उठो, कुकी क्या हुआ तुम्हें? और जोर जोर से रोने लगता है। वहीं जंगकुक के दुश्मन ऑलमोस्ट कुकी और ताई के पास पहुंच चुके थे। तभी उनकी तरफ भी गोलियां चलनी स्टार्ट हो जाती है। शुगा और बॉडीगार्ड कुकी और ताई को कवर कर लेते हैं और कुछ बॉडीगार्ड्स उनकी तरफ चलते हुए गोलियां चलाने लगते हैं। कुछ ही देर में वहां 200 से 300 बॉडीगार्ड्स आ चुके थे। वह लोग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बॉडीगार्ड्स शुगा के ऑर्डर पर उन लोगों को फॉलो करते हैं।
और कुछ बॉडीगार्ड वहीं कुकी और ताई को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ताई कुकी को इस हालत में देखकर जोर जोर से रो रहा था। कुकी एक बेजान लाश की तरह बस ताई की गोद पर पड़ा हुआ था। शुगा फौरन ड्राइवर को कार लाने के लिए ऑर्डर देता है और कुछ बॉडीगार्ड ताई को कुकी से अलग कर उसे उठाकर कार में रखने लगते हैं। ताई कुकी के साथ कार की बैक सीट पर बैठने लगता है। तभी शुगा कहता है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, और अपने एक बॉडीगार्ड को कहता है, इन्हें होटल रूम में सेफली पहुंचा दो। शुगा का इतना कोल्ड बिहेवियर देख ताई के मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। वह कार के बाहर ही खड़ा रह जाता है और उसकी आंखों के सामने शुगा कुकी को वहां से ले जाता है। ताई के बहते हुए आंसू की स्पीड तेजी से बढ़ जाती है। कुछ देर के बाद ताई अपने रूम में बैठा हुआ था। उसे कुकी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। वह जानना चाहता था कि कुकी कैसा है, क्या वह ठीक है। उसके आंसू अभी भी नहीं रुके थे। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं कुकी को नहीं कहता कि मुझे उसके साथ अकेले समय बिताना है तो वह कभी भी मुझे अकेले बीच पर नहीं ले जाता। अगर मैं उस कार के सामने नहीं खड़ा होता तो शायद अभी कुकी मेरे साथ होता। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। मैं जानना चाहता हूँ कि कुकी ठीक है ना। पता नहीं वो कैसा होगा। ताई कुकी के बारे में ही सोच रहा था। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तभी ताई का दरवाज़ा नॉक होता है और उसे लगता है कि शायद कोई जंगकुक की खबर उसके लिए लेकर आया है। वह फ़ौरन दौड़ता हुआ दरवाज़ा खोलता है और अपने सामने बॉडीगार्ड को देखकर फ़ौरन उससे पूछता है, जंगकुक कैसे, ठीक है ना वो? सॉरी सर, हमें अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। वैसे शुगा सर का हमें ऑर्डर आया था कि आपको वापस घर जाना पड़ेगा। क्या? क्यों? और जंगकुक? बॉडीगार्ड उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर कहता है, सर आप अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं अभी आपको 15 मिनट में रिसीव करने आऊँगा। पर बॉडीगार्ड उसके सारे क्वेश्चनों को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। आखिर ये लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे जंगकुक है कैसा? आखिर मैं जानना ही क्या चाहता हूँ, वह ठीक है ना? वहीं शुगा आरएम को जंगकुक के बारे में इन्फॉर्म कर देता है कि जंगकुक का एक्सीडेंट हो चुका है और उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर आरएम उसे डांटते हुए कहता है, तुम लोग कहाँ थे उस टाइम पर जब ये सब हो रहा था? सॉरी सर, हमें पता ही नहीं चला कि जंगकुक सर कब होटल से बाहर निकल गए। मुझे तुम्हारी कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना। तुम मुझे बताओ कि जंगकुक कैसा है अभी? सर वो हमारे ही हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में अभी। मैंने वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को यहाँ पर बुला लिया है। 1 घंटा हो चुका है, अभी तक अंदर से कोई न्यूज़ नहीं आई है। ओके, मैं बस निकल चुका हूँ, तुम मेरा वेट करो। ओके। आरएम कॉल कट करता है और सोचने लगता है, मुझे नहीं लगता कि वह जंगकुक होगा, क्योंकि जंगकुक के लिए कुछ लोगों को मारना बहुत ज़्यादा आसान है, तो वह कभी भागेगा नहीं। क्या जंगकुक कुकी के बारे में जानता होगा? नहीं, अगर वो जानता तो पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा देता और सबको पता चल जाता कि वह ट्विंस है। वह अपने भाई के सामने कभी लोगों की चिंता नहीं करेगा कि उन्हें पता चलता है या नहीं। क्या मुझे बताना चाहिए? पहले मैं खुद हॉस्पिटल जाकर देखता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। वहीं ताई घर वापस आ चुका था, जिसे देखकर जिन बहुत ज़्यादा खुश था, पर ताई उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि आरएम ने एक बॉडीगार्ड के कॉल पर फ़ोन कर उसे बताया था कि घर पर किसी को भी जंगकुक के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जब जिन ने जंगकुक के बारे में पूछा था कि वह वापस क्यों नहीं आया, तो ताई ने बस इतना कहा कि वह वहीं से ऑफिस चला गया जो आरएम ने उसे बताया था। वह बाहर से खुश होने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर से उतना ही ज़्यादा बेचैन और चिंता में था। वह एक बार बस कुकी की इन्फॉर्मेशन जानना चाहता था कि वह ठीक तो है ना, पर आरएम ने भी उसे कुछ भी नहीं बताया। तो वह जिनको कहता है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ, और बिना कुछ कहे वहाँ से अपने रूम में चला जाता है, जो देखकर जिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये इतना ज़्यादा चेंज क्यों लग रहा है, शायद थक गया होगा, और इस बात को इग्नोर कर देता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आपको पूरा एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर। मुझे पता है ज़्यादा ही छोटा हो गया, पर नेक्स्ट टाइम थोड़ा लंबा होएगा। डोंट वरी, बाय।